हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्शन एंड थीटा। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पे आता है, और हल्का फुल्का कैंडल स्टिक के बारे पे भी हम बात कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं कैंडल स्टिक से। कैंडल हम यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, और चार्ट पे हम देख सकते हैं कि ग्रीन ग्रीन कैंडल्स है, रेड रेड कैंडल्स है। सो ये सारे हमारे कैंडल स्टिक्स है। हम चार्ट किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार चार्ट, होलो कैंडल चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट एंड एसेट्रा सो ऑन। बट सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो हमारा कैंडल चार्ट। सो कैंडल हमें ईच एंड एवरी कैंडल समझना पड़ेगा, और कैंडल हम किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, फ्रॉम 1 सेकेंड टू 12 मंथ्स। सो हम किसी भी रेंज पे कैंडल्स को यूज कर सकते हैं। सो नॉर्मली 15 मिनट या फिर 5 मिनट का कैंडल ही यूज किया जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कैंडल काम कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बियरिश कैंडल लूँ, जो कि मेरा रेड कैंडल है एक, सो चलिए एक मैंने बियरिश कैंडल बना लिया। बियरिश कैंडल का ओपनिंग हमेशा ऊपर पे होता है, क्लोजिंग उसके नीचे पे होता है। यह है उसका हाई एंड यह है उसका लो। अब ये बियरिश कैंडल क्यों है? क्योंकि इसका ओपनिंग कहाँ हुआ है? हाई पे। इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? लो पे। इस पोर्शन को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल, और ये टोटली एक बियरिश कैंडल है। अगर मैं सिमिलरली एक बुलिश कैंडल लूं, तो बुलिश कैंडल पे क्या होता है? बुलिश कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे होता है? ओपनिंग उसका नीचे पे होता है, बट क्लोजिंग कहाँ पे होता है? ऊपर पे होगा। उसका हाई सिमिलरली ये है, उसका लो कहाँ पे है? नीचे पे। ये कैंडल का बॉडी है, ये कैंडल का विक है। कैंडल स्टिक बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं किसी दिन एक डेडिकेटेड कैंडल स्टिक के ऊपर बना दूंगा। और हम थोड़ा ट्रेंड्स के बारे पे भी देख लेते हैं। ट्रेंड्स ट्रेंड्स होते हैं 3 टाइप के। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज। सो अगर मैं यहाँ पे अप ट्रेंड के बारे पे बात करूँ, सो हमारा अप ट्रेंड ऐसा ही चलता रहता है। सो अप ट्रेंड पे प्राइस एक नेरो रेंज बना के स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। लो डाउन ट्रेंड पे क्या होता है? प्राइस एक रेंज बना के स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। एंड साइडवाइज में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रह जाता है। एक अपर रेंज होता है उसके पास, एक लोअर रेंज होता है उसके पास। सो ये रहा हमारा अप ट्रेंड, ये रहा हमारा डाउन ट्रेंड, और ये रहा हमारा साइडवेज मार्केट। अब हम किसी भी एक स्टॉक का चार्ट ले लेते हैं। ये है हमारा प्राइस, ये है हमारा टाइम। सो प्राइस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है यहाँ पे। सो प्राइस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम लोगों ने ले लिया, मान लिया हम लोगों ने टीसीएस का लिया, टीसीएस का ग्राफ लिया, एंड वो कुछ दिन से ऐसा ही चलता जा रहा है। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये अपर रेंज बन चुका है, और यहाँ पे एक लोअर रेंज बन चुका है। मतलब प्राइस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, फिर से नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव होते हैं, इसको फिर से ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव होते हैं, इसको लेके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ ये प्राइस तो क्रॉस हो ही नहीं पा रहा है, और नीचे की तरफ ये प्राइस ब्रेकडाउन हो नहीं पा रहा है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। अगर बार बार किसी रेजिस्टेंस को प्राइस हिट कर रहा है, देन वो रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा। अगर बार बार किसी प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है, देन दैट सपोर्ट भी वीक होता जाएगा विद टाइम। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पहला, कि जो भी हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है, जो भी हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। दूसरा नंबर, जो भी राउंड फिगर होता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल फिगर भी बोलते हैं, पकड़ लीजिए 42,000, ये एक राउंड फिगर है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। अगर मानिए कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, प्राइस बार बार यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है, और फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, देन ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। हमें एक चीज याद रखना है कि प्रेजेंट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अब ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये सपोर्ट बन जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर का जर्नी शुरू करेगा। सिमिलरली हमारे नीचे की तरफ क्या होता है कि अगर हमारा प्राइस यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, एंड फाइनली जब ये इसको ब्रेक
कर देता है, देन ये सपोर्ट और सपोर्ट नहीं रहता, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। अब ये नीचे का जर्नी शुरू करेगा, यहाँ पे अगर ये आएगा देन इसको रेजिस्टेंस फील होगा, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस फील होगा, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। सो प्रेजेंट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस बन जाएगा और प्रेजेंट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करने हैं, ठीक है, वो हम चार्ट पे देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि हमको जितने भी मैक्सिमम डॉट्स हो सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं, हमें कनेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट करना है, पहला नंबर। दूसरा, आप किसी भी कैंडल को काट नहीं सकते, आप कैंडल के बस विक को काट सकते हैं, कैंडल नहीं काट सकते, आप बस विक को ही काट पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी हो सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी हो सकते हैं, मतलब इस तरीके की लाइन भी हो सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लाइन हो सकते हैं, या फिर नैरो रेंज भी हो सकते हैं, सो ट्रेंड लाइन भी हो सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ड्रॉ कैसे करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे मैक्सिमम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, विक्स 1 2 3 4, हमें 4 डॉट मिल रहे हैं, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सो हमारे पास कितने डॉट रहे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट। जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया देन ये फेक ब्रेकआउट था, सो इसने जब इसको ब्रेकआउट दिया देन स्टिल हमें थोड़ा मोमेंटम मिला एंड मैंने क्या बोला था कि हमारा प्रेजेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। सो ये प्रेजेंट रेजिस्टेंस बहुत सुंदर से सपोर्ट बन चुका था, प्रेजेंट रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे था। सो जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, जो नीचे आने की कोशिश किया, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला। देखिए पहले पुल बैक में इसने पुल बैक लिया एंड सेकंड टाइम फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट फाइनली इसने इसको ब्रेक डाउन दिया एंड ये ब्रेक डाउन एंड बूम वी गॉट दिस। अब सिमिलरली हम सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट इधर ही सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं या फिर हम इधर ही सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ए 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, यहाँ पे लगभग 3 डॉट 1 2 3 डॉट कनेक्ट है, तो 4 डॉट्स कनेक्ट किए, 1 2 3 और ये हमें 4 डॉट्स कनेक्ट किए। इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया था, बट अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस गया होगा, स्टॉप लॉस तो जाएंगे ही, ठीक है, किसी भी बिजनेस पे लॉस तो होंगे, सो लॉस इज द एक्सपेंस हियर। सो हमारा स्टॉप लॉस गया होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब ये सपोर्ट, जो हमारा पुराना सपोर्ट था, उस सपोर्ट को जब ब्रेक डाउन दिया, हमें फिर से एक ट्रेंड मिला, फिर से पुल बैक मिला एंड पुल बैक हमें कहाँ लिया, कितना सुंदर से यहाँ पे पुल बैक लिया। जो हमारे पास सपोर्ट था वो अभी प्योरली रेजिस्टेंस से बिहेव किया एंड ये रेजिस्टेंस एंड देन वी गॉट दिस। इतना बड़ा ट्रेंड मिला हमको एंड हम अगर पीछे देखेंगे तो हमको ट्रेंड लाइंस पे भी मिल जाएंगे। पीछे जाते कहीं तो मिलेंगे, पीछे। हाँ देखिए, अगर हम इंक्लाइन के बारे पे बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा इंक्लाइन चल रहा था, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सारे डॉट्स ऊपर की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, सारे डॉट्स नीचे की तरफ भी कनेक्ट हो रहे हैं एंड देखिए ये एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था, ऊपर नीचे। ये ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया हमें इतना बड़ा मूव मिला। सो स्टॉप लॉस तो जाएंगे, बट अगर हम साइकोलॉजी और मैनेजमेंट जगह पे रख के ट्रेड कर सकते हैं देन हमारे लिए बहुत अच्छा है।